नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे वेक्टर फूड की। देखिए, वेक्टर फूड में आज सुबह आई एक गिरावट और उसके बाद अचानक से खरीदारी आ गई। वो खरीदारी ज़्यादा देर टिक नहीं पाई और अभी ये स्टॉक लगभग फ्लैट ट्रेड कर रहा है। आधा 1% के आसपास ऊपर है, 2.5-3% भी ऊपर गया था। सुबह जब खुली थी बाजार तो ये स्टॉक अचानक से गिरा था, जैसा कि बर्गर किंग भी अचानक से सुबह आज सेलिंग प्रेशर पाया था और उसके बाद वहाँ से बढ़िया रिकवरी इसने दिखाई है। अभी 175-76 के आसपास बर्गर किंग ट्रेड कर रहा है और अगर वेक्टर फूड की बात करेंगे 526-27 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, सबसे पहली चीज़ आप एक चीज़ नोट करके रख लीजिए, मैं जो आपको समझा रहा हूँ कि जब भी आप किसी को कुछ देते हो, ठीक है, जब आप कुछ किसी को कुछ देते हो तो आपको उसके बदले में भी कुछ मिलने वाला होता है। अब मिलने वाली चीज़ की कितनी बड़ी वैल्यू है उसी हिसाब से आप उसको अपना समय देते हो या फिर अपना एफर्ट देते हो, जो भी है। ठीक, आप समझिएगा, बाजार में भी वही चीज़ है। बाजार को आप क्या दे रहे हो? अपना फंड दे रहे हो। अब उस फंड की इंपॉर्टेंस आपके लिए कितनी बड़ी है, आप उस फंड से चाहते क्या हो। जैसे कि आपने बाजार को 100 रुपये दिए, अगर आप चाहते हो कि आप 101 लेकर बाहर हो जाओ तो ये भी याद रखिएगा कि अगर वर्स्ट की सिचुएशन में कुछ होता है तो मैं 99 या 99.5 पे एग्जिट कर जाऊंगा। मैं बात कर रहा हूँ स्टॉप लॉस की, और ये बहुत लोगों को बचाता है। मैं आपसे कह रहा हूँ, बहुत बार आपको लगेगा आप ट्रैप हो गए, लेकिन ये चीज़ आपको लॉन्ग रन में बचाएगी ही बचाएगी। और दूसरी चीज़, अगर आपको लगता है कि आप 500-600 रुपये पे किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने आए हो जो 280 या फिर 290 के आसपास लॉन्च हुआ था, तो आप बहुत गलत सोच रहे हो। इस बाज़ार में आप जैसी सोच रखने वाले लोग जितने भी हैं उनकी सोच गलत नहीं है, सही है, मैं उसके अंदर नहीं जाना चाहता। लेकिन इतना समझिए, आप जब कोई सामान महंगा खरीद रहे हो तो और महंगे होने की एक्सपेक्टेशन जो है ये तो सही है, लेकिन आप जो है वो रिस्क बढ़ा ले रहे हो। और जब भी आप रिस्क बढ़ा लेते हो तो समझ लीजिए आपकी नींद आप खुद हराम करते हो, कोई और नहीं करता। अब 280 मैं मान लेता हूँ, मैक्स टू मैक्स 300 रुपये में जो स्टॉक आईपीओ में बेचा गया, करोड़ों शेयर्स वहाँ बेचे गए, याद रखिएगा। 300 रुपये में लोगों के पास करोड़ों शेयर्स थे, वो यहाँ आकर बेचे हैं, अभी यहाँ आकर लोग खरीद रहे हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा बाजार में कोई पैनिक क्रिएट हो जाता है तो ये बाजार जाएगा अपनी रियल वैल्यू पे, तब आप क्या करोगे। मैं ये नहीं कह रहा बाजार में भी पैनिक क्रिएट हो रहा है, पैनिक का मतलब बाजार में 10-15% का फॉल आने की बात मैं कर रहा हूँ। अब समझिए, 10-15% की फॉल बाजार में अगर आ गई तो क्या होगा, लेकिन ये एक्सपेक्टेड नहीं है एज ऑफ नाउ। तो आपको क्या तैयारी बनानी चाहिए? स्टॉप लॉस वाली, उसके साथ आप आगे बढ़िए। अब जैसे आज सुबह देख लीजिए, जो भी लोग लो का स्टॉप लॉस बनाए होंगे, जहाँ पर ये आईपीओ खुला था, आज सबका स्टॉप लॉस गया है। अब ये भी आपको सावधानी बरतनी चाहिए, ध्यान से स्टॉप लॉस कहाँ लगाना चाहिए वो भी मैं आपको कई बार सिखा चुका हूँ, आप जाकर वीडियोस देखिएगा। और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो आप बड़े रिटर्न के चक्कर में आते हो ना ऐसे स्टॉक्स में, जो भी नए लोग हो मेरे पास क्वेरी भेज रहे हो, मैं सबकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन आप समझिएगा, जब आप 5-10% कमाने आओगे तो 5-7% गंवाना भी तो पड़ेगा आपको। और अगर आपको चाहिए ये और आप गंवाना ये नहीं चाहते, बाजार से बाहर निकलिए, कोई और जगह जाइए। अपना बिजनेस भी आप मत कीजिएगा कभी लाइफ में, नहीं तो वहाँ भी यही हाल रहता है। 100 रुपये कमाने के लिए आपको 50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये गंवाने भी पड़ते हैं। वही स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस समझ लीजिए आपका खर्चा है जो आप बाजार को देते हो टारगेट्स अचीव करने के लिए। इन्वेस्टमेंट इस लेवल पे नहीं होता है, मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। जो लोग बर्गर किंग पे सवाल पूछे उनको भी बिल्कुल सेम मतलब मैं रिस्पांस देना चाहूँगा कि आप भी अभी स्टॉक महंगा खरीद रहे हो, आप अपने हिसाब से डिसाइड कीजिएगा। अगर ट्रेड करना है, एडवेंचर का मज़ा लेना ही है, तो ध्यान दीजिएगा स्टॉप लॉस आपका बरकरार रहे, नहीं तो आपको तकलीफ होने वाली है। आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी। अब गिरावट क्यों आ रही है ये भी मैं आपको जाते जाते बता दूं। देखिए, गिरावट ऑफकोर्स सी बात है, जो प्रॉफिट बुकिंग हो रही है वो गिरावट का कारण है। दूसरी चीज़, लोगों को एक्सपेक्टेशन थी बर्गर किंग जैसी और वो बिल्कुल हुई नहीं। यहाँ पर पूरा का पूरा आपका जो प्लान था वो फेल हो गया। जब प्लान फेल होता है तो लोग पैनिक सेलिंग करने लगते हैं, मतलब कि जो जिनका भी रेट आ रहा है वो एग्जिट कर रहे हैं, जो नीचे भी लिए थे और ऊपर के लेवल पे बेचे नहीं वो भी बेचारे एग्जिट कर रहे हैं। जैसे कि आज सुबह हुआ, यहाँ पर मैंने देखा इतना बड़ा वॉल्यूम आने का मतलब क्या है, बड़ा प्लेयर आपको फंसा रहा था। आई होप आप बात को समझोगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, इंट्राडे ट्रेडिंग वाली वीडियो आप देख सकते हो अगर आप सच में छोटे टाइम फ्रेम में पैसा कमाना चाहते हो, नहीं तो चुपचाप इन्वेस्टिंग कीजिए। और इन्वेस्टिंग के लिए भी कई सारी वीडियोज़ हैं, देख लीजिए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो इन्वेस्टिंग वाली वीडियो देखिए, अच्छे स्टॉक्स को ढूंढिए, सब कुछ आपको सिखाया गया है, आप ज़रूर देखिए, फिर आप खुद से ढूंढ कर आराम से पैसा कमा पाओगे। इतना कठिन भी नहीं है जितना आप सब बना देते हो। बस लॉस आते ही आप लोग पैनिक करने लगते हो और फिर सिचुएशन कंट्रोल के बाहर चली जाती है, फिर लॉस रिकवरी के चक्कर में और पैसा चला जाता है। आई होप आप बात को समझोगे। कोई सवाल नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं समझ में आई, नाम, ईमेल आईडी, मैसेज पे यहाँ पर आप अपनी क्वेरी भेज सकते हो, niftyindia.in विजिट करके। अभी के लिए इतना, मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए बाय।